जी सुनील जी, क्या कहना चाहेंगे? कल का जो लोकसभा चुनाव के रुझान आए उनको कैसे देख रहे हैं? देखिए, हम उनका स्वागत करते हैं और मुबारक करते हैं देश के लोगों को। और जो भी उन्होंने जनादेश मैंडेट दिया है, ये भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मैंडेट दिया है, नंबर एक। और ये शर्मनाक हार हुई है भारतीय जनता पार्टी की, जो जम्मू कश्मीर के ऊपर पूरे देश में राजनीति सियासत करते थे और 370 का सीटों का दावा और 400 पार जाने का दावा करते थे, वो रथ हमने इंडिया अलायंस ने रोक दिया है। और दूसरी बात यह है कि जिसकी भी सरकार बने केंद्र में, मैं इंडिया अलायंस को भी और एनडीए को भी ये पैगाम भेज रहा हूं, आप पत्रकार मित्रों के माध्यम से, कि जम्मू कश्मीर के रियासत का दर्जा हमें जल्द से जल्द वापस किया जाए और उसके बाद जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव करवाए जाएं, क्योंकि ये जंग जम्मू कश्मीर का बेटा सुनील डिम्पल सुप्रीम कोर्ट में जीत करके आया है। और नंबर तीन, अब असेंबली के चुनावों में जो हमारा जो पहला काम होगा वो ये होगा कि जो 5 अगस्त 2019 के जो जितने गलत अनकॉन्स्टिट्यूशनल फैसले थे भारतीय जनता पार्टी ने, जिस तरीके से हमारी रियासत को तोड़ा, यूनियन टेरिटरी बनाया, हमारा स्पेशल स्टेटस छीना, एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 या स्टेट सब्जेक्ट को तोड़ खत्म किया, और जिस तरीके से जम्मू कश्मीर को ऑन ग्रैंड सेल डाल दिया गया, बेचा गया, नीलाम किया गया, हमारी डेमोग्राफी बदली गई, और सब हम फैसले वापस करेंगे। और उसके बाद एक रेजोल्यूशन पास करेंगे जम्मू कश्मीर की असेंबली में कि जिन शर्तों के ऊपर हमारे बुजुर्ग, हर मजहब के बुजुर्ग, हमारे महाराजा हरि सिंह जी जिन शर्तों के ऊपर डोगरा रियासत के साथ इल्हाक करके गए थे, वो इल्हाक वाली शर्तें लागू की जाएं। और तीसरा ये भी पास करेंगे हम कि हमारा एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 का फैसला जो था वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, उसे वापस किया जाए और हम पार्लियामेंट में भेज के इसको अमेंडमेंट करवाएंगे। नंबर तीन, मैं आपको बता दूं, हम जम्मू कश्मीर में स्टेट सब्जेक्ट फिर लागू करेंगे और जितने डोमिसाइल हैं वो सारे रद्द करेंगे और दरबार मूव शुरू करेंगे। पावर प्रोजेक्ट, स्मार्ट मीटर, रीपेड मीटर, रिचार्जिंग मीटर सिस्टम को खत्म करेंगे। और जो डेमोग्राफी के ऊपर हमारे हमला हो रहा है वो अब आप देखिए। ये पत्रकार मित्र क्या पूछना चाहते थे? ये सवाल रहेगा आपसे कि केंद्र में आप किसको आप प्रधानमंत्री देख रहे हैं? देखिए, अगर हिसाब के साथ चला जाए तो ये मैंडेट जो है मोदी जी के विरोध में 140 करोड़ लोगों ने दिया है, नंबर एक। नंबर दो, इसमें उन तमाम एजेंसीज की हार है जो मोदी जी के साथ, मोदी, गोदी, मीडिया, एग्जिट पोल और सरकारी एजेंसीज की हार है, जो इनको पिछले 10 सालों में पार्टियों को डरा धमका के, पार्टियों को तोड़ करके, सरकारों को तोड़ करके। अब आप मुझे बताइए, उत्तर प्रदेश में इनका क्या हाल हुआ, राजस्थान में क्या हाल हुआ, महाराष्ट्र में क्या हाल हुआ, वेस्ट बंगाल में क्या हाल हुआ, तमाम रियासतों में इनका बुरा हाल हुआ। और आज भी, कल भी ये कह रहे थे प्रधानमंत्री जी रात के 8 बजे के भाषण में कि 370 की हमने फतेह की। क्या फतेह की 370 की? आपको तो लोगों ने नकार दिया। आपको 370 सीटों का दावा जो आप करते थे, आपको तो अधिकार ही नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट के ऊपर आप बैठे। आपको तो रिजाइन कर देना चाहिए। और यही नहीं, पत्रकार मित्रों, आज जिसकी ये खरीद फरोख्त करने जा रहे हैं चंद्रबाबू नायडू की, चंद्रबाबू नायडू ने 4 शर्तें इनके आगे रख दी हैं। एक पहली शर्त ये रखी है कि आंध्र प्रदेश को 370 स्पेशल स्टेटस दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी मान जाएगी, समझौता कर लेगी। नंबर 2, उन्होंने कहा कि स्पीकर जो है वो चंद्रबाबू नायडू की पार्टी का होना चाहिए। नंबर 3, उसने ये कहा कि 5 कैबिनेट के मिनिस्टीरियल इंपॉर्टेंट बर्थ जो है वो चंद्रबाबू नायडू की पार्टी को मिलने चाहिए, जो भी है उनकी। और नंबर 4, ये खरीद फरोख्त में तो माहिर है भाई, सरकारें तोड़ने में माहिर है, तो जाहिर सी बात है कि जो भी करें, लेकिन जब देश की जनता ने, 140 करोड़ जनता ने नकार दिया है। क्या लगता है आपको, नीतीश कुमार बदल सकते हैं? देखिए, हम तो सम्मान के साथ नीतीश जी को बुला रहे हैं। कल ही अभी हमारे इंडिया अलायंस के जो नेता लोग हैं, आज भी मेरी सुबह डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब के साथ बात हुई है, इंडिया अलायंस का हिस्सा है, मैंने जो सभी को इकट्ठा किया था उनको भी हमने भेजा है। हमने कहा, मिलने भी गया था, उन्होंने उनसे मिलने से मना कर दिया था नीतीश कुमार। नहीं, वो संपर्क में है, नवीन पटनायक साहब संपर्क में है, बड़ी बड़ी पार्टी सभी संपर्क में है। तो मैं ये आपको बता दूं कि इसमें कोई हैरानगी की बात नहीं है।
और खरीद फरोख्त करने में तो ये माहिर है। अब जम्मू कश्मीर की बात कीजिए, असली जंग तो अब शुरू होगी। मैं ये मुवक्कफ जानना चाहता हूं कि ये बताएं 2 मेंबर पार्लियामेंट जो जम्मू से चुन करके गए हैं कि डोगरा रियासत की इल्हाक की शर्तें जो 26 अक्टूबर को हम असेशन दिन मनाते हैं ना, उसको असेशन हुआ है तो शर्तें कहाँ है, उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी अपना मुवक्कफ क्लियर करे। डोगरा रियासत के ऊपर जो पावर प्रोजेक्ट हमसे छीने हुए हैं, जो दरबार मूव रोका हुआ है, जो 30 लाख बेरोजगार नौजवान जो आपने 10 सालों में पक्के नहीं किए, किसी को नौकरी नहीं दी, फिर भी आप अगर बन गए हैं मेंबर पार्लियामेंट तो आपकी जिम्मेवारी बनती है उनकी तरफ ध्यान दें। लेकिन जंग अभी जारी रहेगी मेरे पत्रकार मित्रों, हम रुकने वाले नहीं हैं। हाँ, एक घमंडी घोड़े के ऊपर हमने लगाम लगा दी है, उनका जो रथ है उसको रोक दिया है और देश की जनता को अब राहत महसूस होगी।